कोविड की वजह से मार्केट में ये गिरावट आपके लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर उपयोग कीजिए। इस अपॉर्चुनिटी को आप कैसे उपयोग करेंगे उसको मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा। स्ट्रैटेजी, लेवल, स्टॉक्स, सब कुछ मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है। अभी मैं रिसेंट कुछ न्यूज़ बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना। अभी नरेंद्र मोदी ने जो है बताया था कि अभी जो है लॉकडाउन का स्थिति, लॉकडाउन से बचने का प्रयास किया जा रहा है कि लॉकडाउन कम से कम लगे। तो ये एक स्टॉक मार्केट के लिए गुड न्यूज़ है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में, हो सकता है 22 तारीख को स्टॉक मार्केट पॉजिटिवली ले, बट जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, जिस तरह से मौत हो रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे स्थिति और भी ज़्यादा खराब है। इस स्थिति में मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा जंप देखने को मिले, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक में करेक्शन हो गए। ये स्टॉक में इस टाइप का नहीं गिर रहा है कि लगा तेजी से नहीं गिर रहा है। ये जो ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे गिर रहा है, ऐसे ऐसे करके गिर रहा है। अभी स्टॉक डाउनफॉल में ही है, राइट। अभी स्टॉक डाउनफॉल में ही है, बट सडनली गिरावट नहीं हो रहा है, अप्स डाउन्स करके गिर रहा है। तो आपको इस छलावे में नहीं आना चाहिए। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी का ये जो स्पीच था, मार्केट इसको पॉजिटिव ले और थोड़ा शॉर्ट टर्म में जंप हो, बट जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ, जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मार्केट में अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ये बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी माना जाएगा। और ये अपॉर्चुनिटी जो है बार बार नहीं आता, ठीक है। इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर उपयोग कीजिए। तो चलिए, क्या है ऐसे, क्या करना है आपको, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो इसमें मैं कुछ स्टॉक को, देखिए अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, हो सकता है स्क्रीन में ब्लर दिखाई दे रहा होगा। मैं स्टॉक के बारे में भी डिस्कस करूंगा, बट थोड़ा बैकग्राउंड में बता देता हूँ। कुछ स्टॉक इसमें से मैं इसलिए सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि वो अभी थोड़े गिरावट पे मिल रहे हैं। जरूरी नहीं है कि इसमें आप SIP कंटिन्यू करेंगे। हालांकि अगर आप जो मैं लेवल्स वगैरह मैं आपको बता रहा हूँ, वो लेवल अगर नहीं आता है तो ज़रूरी नहीं है बाई करना। अगर वो लेवल आ जाता है तो आप चाहें तो बाई कर सकते हैं। वो बेस्ट वैल्यू बाइंग माना जाएगा, ठीक है, बेस्ट वैल्यू बाइंग माना जाएगा। उस लेवल में आप बाई करके इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, राइट। हो सकता है वो बाई करने के बाद थोड़े शॉर्ट टर्म में और गिरावट हो, बट आपको एक, क्योंकि जो है बॉटम किसी को भी नहीं पता है, एग्जैक्ट बॉटम तो किसी को भी नहीं पता है। आपको इसी में खुश रहना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, सारे स्टॉक जो भी मैं बताया आप करंट लेवल पे बाई करना चाहते हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट 1,43,484 के आसपास रहेगा। हो सकता है कि आपने कुछ स्टॉक सेल किया होगा रिसेंट दिनों में, जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, उसमें जो आपको कैश आपके पास होगा उसका उपयोग कर सकते हैं। बट मेरा स्ट्रेटजी कुछ और है। हम केवल और केवल सिर्फ बाई ऑन डिप को ही प्रीफर करते हैं। तो ये स्टॉक, ये पोर्टफोलियो टाइप का मैं बनाया हूँ, जिसमें वेटेज के हिसाब से डिटेल में मैं बताया हूँ। ओके, तो ये स्टॉक आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट आप कॉपी करना चाहते हैं और सेव करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में, या फिर कहीं पर भी नोट करना चाहते हैं, तो आपको एक एक करके वीडियो को पॉज करके नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए मैं सेपरेट एक ब्लॉग लिखा हूँ, जहाँ पे आप डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट करके अपने सिस्टम में सेव कर सकते हैं, और उससे रेफरेंस लेकर आप फर्दर रिसर्च और एनालिसिस करके आप इसका बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, तो मैं आ जाता हूँ उस ब्लॉग पे। इस ब्लॉग का लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डायरेक्टली आप आ सकते हैं। बट वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, वीडियो को देखिए, क्योंकि स्ट्रैटेजी में बता रहा हूँ। जो चीज़ कॉपी पेस्ट करने वाला चीज़ है ना, वो खुद ब्लॉग पे आप आकर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। हमारा स्ट्रैटेजी ऐसा ही क्यों है, सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको सिंपली यहाँ पे आना है, और ये 5th है, मीन्स बहुत सारे ऐसे पोर्टफोलियो में डिस्कस करते रहता हूँ। तो अगर आप, मैं ऊपर से मैं आपको दिखाऊँ, बहुत शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। तो पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी, ये देखिए, मैं बहुत ही बेहतरीन स्टॉक और इन्वेस्टिगेशन करके मैं किया था। तो ये एक स्टॉक हो गया, ये एक पोर्टफोलियो हो गया, इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। दूसरा पोर्टफोलियो है यहाँ पे बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी इन्वेस्ट 6 मंथ और 1 ईयर, यहाँ पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक सिलेक्शन यहाँ पे किया गया। उसके बाद हाई ग्रोथ स्टॉक है, हाई ग्रोथ तो थोड़ा रिस्क भी यहाँ पे ज़्यादा रहता है, बेहतरीन स्टॉक यहाँ पर भी डिस्कस किया गया है। उसी टाइप से ये 5वां है, ठीक है, मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट किया गया है। कौन कौन से कंडीशन है, तो पहला कंडीशन ये है कि जो सबसे ज़्यादा गिर रहा है, जो सेक्टर डाउन है,
या फिर जिस स्टॉक में ज़्यादा गिरावट हो रहा है उसमें एक्यूमुलेशन किया जा रहा है। ओके, इसका बेसिस क्या है, आपको कौन से ऐसे स्ट्रेटजी का पालन करना चाहिए, सबसे पहले वे क्विकली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए यहाँ पे बाई ऑन डीप स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी लेवल पे बाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक लेवल होता है, ठीक है, उस लेवल पे आप मान लीजिए सपोर्ट लेवल है जो भी है, उस लेवल पे बाई करेंगे तो वैल्यू बाइंग माना जाएगा। वो लेवल अगर नहीं आता है तो आप स्किप कर सकते हैं और उस पैसा का इस्तेमाल किसी दूसरे स्टॉक में या फिर नेक्स्ट मंथ के लिए कर सकते हैं, या फिर शॉर्ट टर्म में स्विंग ट्रेडिंग खेल सकते हैं उस जो पैसा आपका बचा। क्योंकि जो मैं स्टॉक यहाँ पे बता रहा हूँ वो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। कुछ स्टॉक, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो हो सकता है 1-2 साल तक ना चलें, बट उसमें आपको घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है कि नहीं चल रहा है तो हम उस स्टॉक में सिस्टमेटिक जो इन्वेस्टमेंट है उस रोक देंगे, और कोई स्टॉक में अगर चल रहा है तो उसमें बाई ऑन डिप के माध्यम से इन्वेस्ट करते रहेंगे। क्विक रिव्यू मैं करूंगा जितने भी स्टॉक में बता रहा हूं, हो सकता है 1 मंथ में या फिर 2-3 वीक में एक बार मैं क्विक रिव्यू करूंगा। और अगर कोई स्टॉक अगर फंडामेंटली वीक है या फिर कुछ किसी भी तरह का ऐसा कुछ बैड न्यूज आ जाता है जिसकी वजह से फ्यूचर में जो है कुछ प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी रहेगा, ऐसे स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता भी दिखाएंगे। तो मैं अपने चैनल पे वो सारे चीज़ों को मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। और फ्यूचर में अगर फ्यूचर ओरिएंटेड अगर हाई ग्रोथ पॉसिबिलिटीज वाला कोई स्टॉक अगर आ जाता है तो उसे भी स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे। तो ये सारे स्ट्रैटेजी मैं अपने चैनल पे हमेशा डिस्कस करते रहता हूँ, इसीलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है ये चैनल, क्योंकि ये आपके लिए है और ये चैनल जो है आपको डेफिनेटली हेल्पफुल करेगा। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि वैल्यू मैं प्रोवाइड करूँ, ठीक है, कोई बकवास नहीं, केवल वैल्यू। ये बताना ज़रूरी है, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए और क्या करना चाहिए आपको। नाउ इट्स ओके। तो चलिए इसको डिटेल में अब हम डिस्कस करते हैं, एक एक स्टॉक को, और जानने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे जाकर यहाँ पर कॉपी करके अपने सिस्टम में रख लें, क्योंकि वो आपको फर्दर हेल्प कर सकता है। तो यहाँ पे स्टॉक का नेम है, उसके बाद करेंट प्राइस जो चल रहा है वो यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद कितना क्वांटिटी आपको बाई करना है वो यहाँ पे दिया गया है, उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में जो ये पोर्टफोलियो बनाया हूँ, ठीक है, इस पोर्टफोलियो में कितना वेटेज आप देंगे। 2.80 वेटेज देंगे हिंदुस्तान फूड को। किस लेवल पे बाई करेंगे, 1900। अगर 1900 नहीं है तो क्या करेंगे, आपका पैसा अपने पास रहेगा, उस पैसे का स्विंग ट्रेडिंग करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि छोटा सा स्टॉप लॉस लेना होता है, और जब कोई स्टॉक अगर तेजी से भाग रहा है ना तो छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए, हिट हो गया कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम फिर से अगर एंट्री करना है छोटा सा स्टॉप लीजिए, अदरवाइज दूसरे स्टॉक में चेक कीजिए। तो ये मैं स्ट्रेटजी में स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बताते रहता हूँ। तो कैश आपके लिए होना चाहिए। अगर वैल्यू बाइंग, अगर किसी स्टॉक में वैल्यू बाइंग मिल रहा है, डीप में अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक मिल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप बाई कर सकते हैं। बट ऐसा स्टॉक जो ऊपर जा रहा है और आपको वैल्यू बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, डीप में मिल नहीं रहा है, तो आप पैसा को अपने पास ही रखिए ना, उस पैसे का इस्तेमाल स्विंग ट्रेडिंग में कीजिए। हमेशा आपके पास कैश रहेगा, उस कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अगर कभी मार्केट अगर गिरेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो उस अपॉर्चुनिटी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो स्टॉक का नेम यहाँ पे हो गया, करेंट प्राइस, कितना क्वांटिटी बाई करना है, कितना परसेंटेज वेटेज में दिया हो, और कौन सा वैल्यू बाइंग है। 1900 वैल्यू बाइंग है, 2130 यहाँ पे वैल्यू बाइंग है। आई थिंक ये मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन। ओके, तो आप यहाँ पे समझ रहे हैं, ये जो है उसी टाइप से HLE ग्लास कोड, करेंट प्राइस, कितना क्वांटिटी बाई करना है, कितना वेटेज दिया गया है, किस प्राइस पॉइंट पे बाई करना है। ये प्राइस आता है तो इट इज़ ए गुड लक, बेस्ट अपॉर्चुनिटी। अगर नहीं मिला कोई बात नहीं है, पैसा आपके पास है, स्विंग ट्रेडिंग का मजा लीजिए, बाद में हम देखेंगे नेक्स्ट मंथ। या फिर हो सकता है कि मार्केट में जिस तरह से गिरावट है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक में आपको वैल्यू बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि डीपली रिसर्च करके मैं निकाला हूँ। अगर ये अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाता है ना, इसको मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि गिर रहा है स्टॉक तो बर्बाद है, नहीं, डीप में बता रहा हूँ। डीप में देखिए 2 स्ट्रेटजी होता है स्टॉक मार्केट में, एक तो आप जिस स्टॉक में कॉन्फिडेंस है डीप में बाई करें, गिरावट में बाई करें। दूसरा कि गिर रहा है तो बाई ही ना करें, क्योंकि वो डाउन ट्रेंड में है।
जब वो रिवर्सल स्टार्ट होगा तब आप बाई करेंगे। कैसे? टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से रिवर्सल को कंफर्म करेंगे, रिवर्सल अब होने वाला है तब जाकर आप जो है बाई करेंगे, अदरवाइज आप बाई नहीं करेंगे। हो सकता है कि आप डीप में बाई ना करें, हो सकता है कि जब एक दो बार अपर सर्किट लगाया उस लेवल पे बाई करें। तो ये भी एक स्ट्रेटजी है। बट कुछ स्टॉक ऐसे हैं ना जो ट्रस्टेबल हैं, ये सारे स्टॉक में जो बता रहा हूँ ट्रस्टेबल हैं, तो डीप में बाई करने से भी कोई इशू नहीं है। ये सारे स्टॉक ज़्यादा गिरते भी नहीं है ना, मौका भी कहाँ मिलता है, ये भी इशूज़ है। तो कौन कौन से स्टॉक है? हिंदुस्तान फूड, HLE ग्लासकोट, FL इंडिया, दीपक नाइट्राइट, डिक्सन टेक्नोलॉजी। हालांकि अभी तो ऊपर जा रहा है, बट फिर से अगर नीचे मिलता है 3540 के आसपास ले सकते हैं। एल्काइल अमाइन, कोल इंडिया, ओके कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, ITC। क्यों? ये तो ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा कोल इंडिया, हिंदुस्तान जिंक मोनोपोली बिजनेस है, और जिस प्राइस पॉइंट पे, जिस वैल्यूएशन पे मिल रहा है ना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। इसका मतलब डिविडेंड का ही पैसा आपको इतना अच्छा खासा मिल जाएगा, जो बैंक FD और क्या बोलते हैं उससे मतलब ऑलमोस्ट आपका पैसा सुरक्षित है, आप ऐसा बोल सकते हैं। इसीलिए मैं लोअर वैल्यूएशन की वजह से इसको मैं पोर्टफोलियो में जगह दिया हूँ, अदरवाइज उतना अच्छा ग्रोथ स्टॉक नहीं है, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है। ठीक है, अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है, इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। 120 के आसपास मिले तो कोल इंडिया ले सकते हैं, हिंदुस्तान जिंक 280 के आसपास मिले तो ले सकते हैं। ITC और कितना गिरेगा, बहुत अच्छा वैल्यूएशन पे अभी मिल रहा है, आप चाहें तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ITC बेहतरीन स्टॉक है, बट अभी जिस तरह से कंसोलिडेशन फेज में है ना, ऊपर जा रहा है फिर नीचे गिर रहा है, थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। बट इस लेवल पे तो ये मतलब इससे ज़्यादा आप क्या गिरेगा, आप ये बोल सकते हैं। ये बहुत ही लोअर वैल्यूएशन पे है, इस वैल्यूएशन पे अगर मिल जाता है तो आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड का ही पैसा आपको अच्छा खासा मिलता है। IRFC, IRCTC, यहाँ पे IRCTC, क्योंकि जब लॉकडाउन खुलेगा, जब नॉर्मल होगा तो ये रॉकेट हो जाएगा, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। और जो मैं वैल्यू बाइंग मैं लेवल बताया हूँ, उस लेवल पे अगर मिले ना तो ग्रैब कर लीजिएगा। GTT ऑर्डर लगा के रखिए, या फिर रोज़ सुबह उठते ही कुछ ऐसा ब्रोकर है जिसमें GTT ऑर्डर का बेनिफिट नहीं मिलता है तो लगा के रखें। कैश आपके पास रहेगा, एग्जीक्यूट होगा तो ठीक है, इट्स गुड लक, नहीं हुआ तब भी ठीक है। इंडिया मार्ट, IRFC रिसेंट IPO आया था, अगर 20 रुपये में मिल जाए ना तो और क्या चाहिए, बेहतरीन स्टॉक है। डिविडेंड ही इतना मिल जाएगा ना कि खोने के लिए कुछ नहीं है, सेफ है, सुरक्षित है, ये इसका प्लस पॉइंट है। अडानी ट्रांसमिशन, फंडामेंटली आप स्ट्रॉन्ग बोल सकते हैं अडानी ट्रांसमिशन। हाँ, अब प्रोमोटर जो है, प्रोमोटर शेयर होल्डर प्लेजिंग और बहुत सारे चीज़ डिस्कशन होते हैं, बट मुझे पर्सनली बेहतरीन लगता है। थोड़ा वैल्यूएशन हाई ज़रूर है, बट हाई है तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखकर ये हाई है। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा ये पसंद आता है। ऐसा नहीं है कि रिसेंट दिनों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला, इसलिए नहीं, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग मुझे दिखता है। तो मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि करंट प्राइस पे बाई कीजिए, अगर 820 रुपये में मिल जाए तो बाई कर लीजिए, नहीं मिलता है तो नो वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका पैसा आपके पास है, स्विंग ट्रेडिंग का मजा लीजिए उस पैसे का, दोबारा मौका मिलेगा तो बाई करेंगे। मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, आपको अच्छे वैल्यूएशन आपको बताते रहूँगा, कभी ना कभी तो एग्जीक्यूट होगा और आपको फ़ायदा होगा। अगला स्टॉक है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया। उसके बाद वोडाफोन आइडिया आप खोने के लिए क्या बचा है, राइट, 8 रुपये 22 पैसा पे ले सकते हैं। भारतीय एयरटेल आप ले सकते हैं 510 रुपये पे। भारतीय एयरटेल अभी जिस तरह से कंसोलिडेशन गिरावट में मिल रहा है, आप ले सकते हैं, बहुत बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट में जियो के बाद एयरटेल मोनोपोली बिजनेस है, एक तरह से बोल सकते हैं, दो ही मार्केट में चल रहे हैं। वोडाफोन आइडिया मान लीजिए कि तो बहुत ज़्यादा गिर गया है, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट किया हूँ, बट इसमें ये अच्छा स्टॉक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप म्यूचुअल फंड वाले लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, सेफ है। जुबिलेंट फूड वर्क, देखिए 2440 में मिले तो ले सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा ये कॉस्टली है। टाटा मोटर 272 में मिले तो क्या चाहिए भाई, ले लो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से बेहतरीन है टाटा मोटर। जिस तरह से न्यूज़ सामने आया है डेट फ्री होने का, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में नंबर 1 माना जा रहा है, 272 में मिलेगा तो चुकना मत। करंट प्राइस पर क्या बाय नहीं कर सकते हैं, बाय करंट प्राइस पर भी बाय कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जो प्राइस रेंज अभी चल रहा है ना 295, 98, 92, ये भी खराब प्राइस नहीं है। अब थोड़ा अप डाउन तो होता है ना, तो आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग देख सकते हैं इसके। बट अगर 272 आ गया तो ये मौका मत चुकना, GTT ऑर्डर लगा के रखो।
मार्केट में अगर गिरावट होता है तो, अगर नहीं गिरावट होगा तो भाई हम क्या कर सकते हैं। लोगों का सेंटीमेंट, सारे लोगों का सेंटीमेंट क्या होगा वो तो मैं नहीं बता सकता ना, बट जिस तरह से न्यूज आ रहा है, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, आज भी हम बात करें ना तो आज भी 2 लाख से पार ही देखने को मिले, डेथ भी इंक्रीज हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे और स्थिति खराब है। फर्दर अगर प्रॉब्लम अगर होता है तो स्टॉक मार्केट में गिरना तय माना जा सकता है। ये सब छोटे मोटे अप्स डाउन तो होते ही रहते हैं, थोड़ा बाउंस बैक करेगा, लोग थोड़ा बाई करके ऊपर लेकर जाएंगे, फिर नीचे गिरेगा, वो सब चलता रहेगा। कभी मोदी का बयान आ गया, कभी किसी और का बयान आ गया, या फिर वैक्सीनेशन का बयान, ऐसा होते रहता है, अप्स डाउन चलते रहेंगे। अभी सिचुएशन खराब है, ये अपॉर्चुनिटी है आपको बाई करने का। ओके, डॉक्टर लाल पाथलैब, एल एन टी आपको पता है कि कितना बेहतरीन स्टॉक है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। पीएनसी इंफ्रा भी गवर्नमेंट के साथ कई सारे प्रोजेक्ट जो है इन लोग कर रहे हैं। पॉलीकैब, रिलायंस इंडस्ट्री बेहतरीन स्टॉक है, इस वैल्यूएशन पे मिलेगा रिलायंस तो और क्या चाहिए। 1870 पे मिल जाए ना, मौका मत जाने दीजिए। 1900 भी सही है। नवीन फ्लोरिन 2690 में मिलेगा तो ले सकते हैं, थोड़ा वैल्यूएशन हाई है। हैप्पीस्ट माइंड 590 में मिलेगा तो ले सकते हैं। इन्फो एज, HCL, इन्फोसिस, देखिए आईटी स्टॉक थोड़ा भाग गए थे, रनअप कर गए थे, तो थोड़े कंसोलिडेशन या फिर गिरावट हो रहा है, बट ये टेम्प्रोरी है। आईटी स्टॉक अभी और बूम करेगा आने वाले 10 सालों में, मुझे ऐसा लगता है। तो इन सारे स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लार्ज कैप के हैं, लो रिस्की हैं, लेस वोलेटाइल है, ऐसे स्टॉक का अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना चाहिए। जो मैं लेवल्स में बताएं उस लेवल पे अगर मिल जाए तो बाई कर सकते हैं, नहीं मिले कोई बात नहीं, कैश आपके पास है। TCS। अब आते हैं बैंकिंग सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फाइनेंस, ICICI बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक, SBI कार्ड पेमेंट। देखिए बैंकिंग सेक्टर में अभी जिस तरह से गिरावट चल रहा है ये शॉर्ट टर्म का है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो है हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉफिट ही करते हैं, तो फ्यूचर में इसका अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अभी जिस तरह से NPA क्रिएट हो रहे हैं, जिस तरह से जो बैड न्यूज़ आ रहे हैं इसके अगेंस्ट आ रहे हैं, तो ये अच्छा मौका है। बजाज फाइनेंस, जो मैं लेवल बता रहा हूँ ना, इस लेवल का अपॉर्चुनिटी को मिस बिल्कुल भी ना करें। आई होप कि ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल।